गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया। आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन ऑफ फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता क्या है? सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो सेट है, ओके, सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं और सेट ए में भी कुछ एलिमेंट्स। मान लो सपोज कर लेते हैं सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स, बी में ए बी, ठीक है, समझ में आ गया, सी डी एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हम देखेंगे कि 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी, ऐसे ही हम सबका पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 का 2 का 2a, 2 का 1b, 2 का c, 2 का 1, ठीक इस तरीके से 3 का 1a, 3 का 1b, 3 का 1c एंड 3 का 1। तो भैया ये जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे दोनों सेट क्या है? ए एंड बी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 कॉमा a 1 कॉमा b। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्म लिखा हुआ है भैया इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और ये जो हमारा इसको क्या बोलेंगे हम? रोस्टर फॉर्म। सपोज करो कि आपको पता करना हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो एक तो आप नॉर्मल काउंटिंग करके निकाल सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर आप फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ काउंटिंग से भी निकाल सकते हो कि हमारे पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 3 एलिमेंट्स, बी में 4 एलिमेंट्स। तो मैं पूछूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस टू सेट्स, दो सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में 3 एलिमेंट्स, बी में 4, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 12। तो आपको पता चल गया कि अगर हमें जैसे मान लो थोड़ी सी सीरीज बड़ी दे दी, अगर ये सेट हमारा बड़ा दे देगा तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे हम चलते हैं, अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्या? रिलेशन। क्या नाम है? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है भी? रिलेशन नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं रिश्ता या फिर संबंध, किन्हीं दो लोगों के बीच में रिश्ता हो। ठीक उसी तरीके से मैथ्स में क्या होता है कि दो सेट के बीच में संबंध, रिलेशन को शो करना, रिश्ता बनाना होता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट हो गया ए, ठीक है, दूसरा सेट हो गया बी, समझ में? ओके। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4, ठीक उस तरीके से सेट बी में भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके के एलिमेंट्स। मान लेते हैं जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। कहने का मतलब ए बी से इस प्रकार रिलेट कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार रिलेट हो रहा है, इस प्रकार रिलेशन बना रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी? 2b के इक्वल है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन बनता है। अगर हमने एक b की वैल्यू 1 ले ली तो 2 की वैल्यू 2 1 जा 2 कितना आ गया? अगर हमने b की वैल्यू 2 ले ली तो a की वैल्यू कितना आ गया? 2 2 जा 4, ठीक है। और तो कुछ रिलेशन बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन बना वो क्या बना? 2, 1 एंड 4, 2, इतने रिलेशन में, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि रिलेशन सीधे सीधे डेफिनेशन में बोलूं तो रिलेशन इज अ
कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स। ये ध्यान दीजिएगा, जो सेट होने चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। टू सेट्स, इसी को अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट है, ठीक है, हमारे पास एक सेट हो गया, एक दूसरा एग्जांपल सेट ए है और दूसरा सेट हो गया ये बी, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं x एलिमेंट्स ए से बिलोंग्स करता है, y एलिमेंट बी से। ए में जो एलिमेंट्स हैं ना सपोज कर लेते हैं वो -2 -1 1 2 और ये। सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं 1, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, ओके। अब कह रहा है कि x जो है वो रिलेट हो रहा है y से, x रिलेट हो रहा है y से और इस प्रकार रिलेट हो रहा है भैया कि जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो y की वैल्यू है, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है। चलिए हम रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। x मतलब x की वैल्यू -2 ले लेते हैं। जैसे ही हमने x की वैल्यू को -2 कंसीडर किया तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू कितनी होगी 4। x की वैल्यू को -1 कंसीडर किया तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। x की वैल्यू को 2 कंसीडर करो तो ये भी 4। x की वैल्यू 3 कंसीडर करो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू 9 होगी। समझ में आया? तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन बना भैया, इसका जो रिलेशन बना वो क्या बना, -2, 4 -2, 4 -1, 1, 2, 4 3, 9। तो हम क्या सकते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है, जिस नंबर से इमेज बन रही है, जिधर इमेज बन रही है, वो सारे वाले क्या होंगे, रिलेशन होंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ये रिलेशन बन रहा है वो हमारा, जैसे कि पूरे टोटल में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ पार्ट्स हैं इसके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है, जो रिलेशन है, ठीक है, ये क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, ये सबसेट होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारा डोमेन एंड रेंज पे लिए, किस पे, डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बताऊं कि जिसकी इमेज बनेगी किसी भी फंक्शन, किसी भी रिलेशन में, दो सेट में जो भी हमारी इमेज बनेगी, जो भी इमेज अवेलेबल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। जैसे देखिए यहां से 2 की इमेज बन रही है 4, सॉरी -2 की इमेज बन रही है 4, -1 की बन रही है 1 की बन रही है 1, 2 की बन रही है 4, 3 की बन रही है 9। तो सिर्फ ए में जितने भी नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लो इसमें 4 है, ठीक है, 4 ले लेते हैं, तो जिसकी भी इमेज, जिस नंबर्स एलिमेंट्स की इमेज बन रही है वो सारे हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो इसमें क्या बन रहा है, इमेज -2 का बन रहा है, -1 का, 1 का भी बन रहा है, 2 और 3 का। तो हम कह सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में कि जिन एलिमेंट्स की इमेज अवेलेबल है, जिनकी भी इमेज यहाँ पे बन रही है उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज सेट बोलेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है भैया, जो दूसरा सेट होता है वो पूरा सेट ही कोडोमेन कहलाता है। कहने का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ बी, सॉरी कंप्लीट सेट बी, जो सेकंड सेट होता है हमारा, जो ये वाला सेट है, ये सेकंड वाला सेट, ये वाला जो सेट है भैया, ये हमारा क्या पूरा कहलाएगा, कोडोमेन। मतलब कोडोमेन में क्या क्या है, कौन से एलिमेंट्स, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक। तो कह सकते हैं जो हमारा कोडोमेन होगा, ठीक है,
जो कोडोमेन होगा भैया वो 1 2 3 4 कहाँ तक 9 तक, वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे कोडोमेन कहलाएंगे। ओके चलिए अब हम अगला अपना टॉपिक बताते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज मोस्टली क्या होता है बच्चे, कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा समझना है। डोमेन में क्या था, जिसकी इमेज बनती थी, लेकिन रेंज क्या कह रहा है, जो इमेज होती है। इमेज का मतलब जो इमेज यहाँ पर जो रिलेट हुई है पहले एलिमेंट से, वो सारे रेंज कहलाएंगे। जैसे इसमें 1 रिलेट हुआ है 4 और 9, तो जो इमेज बनी हुई है उन्हीं को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा रेंज होगा भैया वो क्या हो गया भैया 1 1 4 एंड 9। तो हमारा जो रेंज हो गया 1 4 और 9, रेंज से हमारे पास क्या थे 1 4 और 9। समझ में आ गया? आगे चलें। ठीक है, अब हम अगला स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली मैं 3 टाइप्स ही पढ़ रहा हूं। पहला टाइप हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भैया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एकदम सिंपल सा होता है, कह रहा है कि हर एलिमेंट की खुद की इमेज बननी चाहिए। जैसे अगर हमने ले लिया ये 2 सेट, ठीक है, पहला सेट है हमारे पास ए, दूसरा सेट है बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स, तो ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसका रिलेशन बन रहा है। तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 की इमेज 1 से, 2 की इमेज 2 से, 3 की इमेज 3 से, 4 की इमेज 4 से। कहने का मतलब हर एक पहले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट के सेम एलिमेंट से बनती है, तो उसे हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाकी 1 किसी और से भी कर जाए उससे मैटर नहीं करता। तो कहने का मतलब जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा भैया, जो हमारा यहाँ से रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि 1 का मान 1 खुद की खुद से मैपिंग हो रही है। ठीक है, जिस सेट में खुद की मैपिंग होगी उसे क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अ रिलेशन इज सेड टू बी, इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, अ रिलेशन इज said to be reflexive if every element of A is related to itself but not necessary itself only। ये इंग्लिश में लिखा, सीधे सीधे समझ में आता है कि एक रिलेशन ऐसा है जिसमें हर एक एलिमेंट की खुद की मैपिंग होनी चाहिए, बाकी कोई एलिमेंट दूसरे से भी मैपिंग कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्री। दूसरा है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए दूसरा सेट बी है। ठीक है, ये रिलेट करता है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3, इसमें 1 2 3 है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर 1 2 से रिलेट हो रहा है तो 2 भी 1 से रिलेट करेगा, 2 3 से रिलेट कर रहा है तो 3 भी 2 से रिलेट करेगा। कहने का मतलब रिवर्स कंडीशन में चलेगी इसमें। तो इसका जो रिलेशन बनेगा भैया उसमें हम कह सकते हैं कि अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 भी 1 से रिलेट करना चाहिए। अगर हमारा 2 3 से रिलेट कर रहा है तो 3 भी 2 से रिलेट करना चाहिए। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये एरो डायग्राम फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई एक रिलेशन है, ठीक है,
a relation is said to be symmetric if whenever A is related to B always whenever B is related to A। कहने का मतलब अगर हमारे पास A B से रिलेट कर रहा है, ठीक है भैया, तो B भी A से रिलेट करेगा, ठीक है, B भी A से रिलेट करेगा, यहां पर इम्प्लाइज, ठीक है, B भी A से रिलेट करेगा, मतलब अगर A की मैपिंग B से हो रही है तो पहले एलिमेंट की B दूसरे एलिमेंट के दूसरे से हो रही है, दूसरे की पहले से ही होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि इसमें सीधा सा सीधा डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A B, दो सेट हैं, अगर A B से रिलेट कर रहा है, ठीक है, एंड जो B है वो C से रिलेट कर रहा है, तो भैया A C से भी रिलेट करेगा। कहने का मतलब पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट जो होगा अगर सेम होगा तो पहले का पहला और दूसरे का दूसरा एलिमेंट क्या होगा, वो भी रिलेट करेगा। जैसे इसका एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, जैसे इसका हम एग्जांपल दिखा देते हैं, अगर 2 3 से रिलेट कर रहा है भैया और 3 4 से रिलेट कर रहा है तो ट्रांजिटिव तभी होगा 3 4 सॉरी, अगर हमारा एलिमेंट 2 3 से रिलेट कर रहा है और 3 4 से रिलेट कर रहा है तो 2 भी 4 से रिलेट करेगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? ए रिलेशन इज said to be transitive if whenever A is related to B and B is related to C, C always implies A is related to C। अगर A B से रिलेट कर रहा है और B C से रिलेट कर रहा है तो भैया A C से रिलेट करेगा। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है, जैसे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, और भी ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास है लाइन, अगर सपोज कर लेते हैं ये हमारी L1 हो गई, ठीक है, और ये हो गई L2। अगर हमारी L1 L2 से रिलेट कर रही है, सॉरी, अगर L1 L2 से के पैरेलल है और अगर पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरी तीसरे के पैरेलल है तो पहली भी तीसरे के पैरेलल होगी, ठीक है, समझ में आया? ये तो हमारा था रिलेशन। अब हम कल इसके क्वेश्चन